तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का निवेश को लेकर गुजरात दौरा रंग लाया है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मध्य प्रदेश को कई क्षेत्रों में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। निवेश संवाद में गुजरात के 500 से अधिक उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने सहभागिता की और मध्य प्रदेश में निवेश के प्रति विशेष रुचि दिखाई। मध्य प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि इससे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गुजरात के व्यापारियों और उद्योगपतियों से आग्रह किया कि गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी निवेश कर प्रदेश के विकास में सहभागी बने। मध्य प्रदेश और गुजरात ये परस्पर एक दूसरे के साथ कई प्रकार के क्षेत्रों में अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के बलबूते पर अपनी साथ में प्रगति के लिए चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मां नर्मदा के कारण से गुजरात की भी समृद्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन समय जब सीएम थे उसी का लाभ गुजरात को भी मिला, मध्य प्रदेश को भी मिला। मैं आज के इस अवसर पर अपने राज्य के गुजरात के व्यापारियों को, जो गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करे, साथ ही समान रूप से मध्य प्रदेश में भी वो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के बलबूते पर सभी सेक्टर में विकास की संभावनाओं पर काम करना प्रारंभ किया है। यही कारण है कि हमारे राज्य ने भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, GIS और हर एक स्थान पर जा करके रोड शो भी करना, हमारे राज्य की निवेश की अलग अलग पॉलिसियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय की सरलीकृत व्यवस्था के आधार पर देश की समृद्धि के साथ प्रदेश भी समृद्ध हो। इसी सिलसिले में जब गुजरात में आज हम आए तो 500 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ व्यापार व्यवसाय के विस्तृत चर्चा के साथ आज हमारे मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको आज गुजरात की तरफ से मिले हैं, जिसमें 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे। अलग अलग प्रमुख उद्योग समूहों के साथ वैसे तो काफ़ी लोगों से चर्चा हुई है, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों के नाम मैं बताना चाहूँगा। अरविंद लिमिटेड PM मित्रा पार्क के माध्यम से 1,200 करोड़ का निवेश हमारे यहाँ टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स के प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे और उसी के कारण से हमारे पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक अवसंरचना को विकसित करने के लिए भी ये हमारा एक अनुकूल अवसर होगा। टोरेंट पावर ने 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना में राज्य की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा और अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजन और भविष्य की ऊर्जा निवेश की संभावनाओं पर लेकर उनके साथ विस्तृत चर्चा हुई। 15 से अधिक 1-to-1 बैठकों का आयोजन किया, जिसमें चिरपाल ग्रुप, गोल्ड क्रिस्ट सीमेंट, गुजरात अंबुजा और कई प्रकार के अलग अलग ग्रुपों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आज मैं सायंकाल जब यहाँ से जाऊँगा तब पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, रक्षा क्षेत्रों में ऐसे कई सारे सेक्टर के अंदर अच्छा रिस्पांस मिला है। गुजरात के निवेशक और उद्योग जगत गुजरात में भी अपना व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छे से किया है और मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, व्यवस्थाओं और नेतृत्व विश्वास करते हुए हमारे साथ निवेश करने का भी संकल्प लिया है। उल्लेखनीय है कि हमारे अपने राज्य के अंदर सबसे तेज गति से निवेश का जो वातावरण बना हुआ है, जो बीते 2.5 वर्षों में हमारे पास 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आज धरातल पे उतर करके अलग अलग प्रकार से निर्माण पूर्ण कर रहे हैं या निर्माणाधीन है। मैं इसी के साथ साथ आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी यहाँ के राज्य के निवेशकों को निमंत्रण देने आया हूँ। उम्मीद करेंगे GIS के माध्यम से हम एक बार फिर गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के व्यापारियों को भी उद्योग व्यापार बढ़ाने का एक नया अवसर देंगे। राज्य की सरकारें अपने मूलभूत कामों के साथ साथ अपने राज्य को निवेश की दृष्टि से आगे बढ़ा करके युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और खासकर गरीब कल्याण के काम को उद्योग के माध्यम से स्वावलंबन की दिशा में ठोस गति प्रदान कर सकते हैं। उसी दिशा में हम चल रहे हैं।
उम्मीद करेंगे इन सबका लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद।